आप सभी का स्वागत है सर जी क्लासेस में। तो हम लोग जो है इसमें देखिए कंप्यूटर बेसिक्स का जो पोर्शन है ये हम लोग कवर करेंगे। आपका जो आरआरबी जेईई CBT-2 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसमें देखिए जो आपका कंप्यूटर पोर्शन है तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो कंप्यूटर पोर्शन है आपका, तो इसका देखिए जो एग्जाम के लिए है तो ये देखिए क्वेश्चन आपका ज़्यादा टफ नहीं आता है। आप लोग अगर अच्छे से कवर करोगे जो आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप लोग देखिए इसमें मैक्सिमम स्कोर आप लोग कर सकते हो। 10 में से एटलीस्ट आपका जो है 8 मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे हमारे जो भी कंटेंट है और जो भी आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं लेक्चर्स आपको ऐप के अंदर में, तो आप लोग कवर करोगे अच्छे से तो आपका जो है इसमें से मैक्सिमम स्कोर आपका आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो हमने देखिए कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपका जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर बेसिक्स का, इन्वायरमेंट बेसिक्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री का, जनरल अवेयरनेस का, तो जो कंप्लीट नॉन टेक पोर्शन है 50 मार्क्स का आपका, तो इसके लिए जो है पूरा कंप्लीट कोर्स है। इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इसके साथ में देखिए अगर आपको जैसे कि केवल कंप्यूटर इन्वायरमेंट का ही सिर्फ कोर्स चाहिए तो ये भी जो है हमने आपके लिए बनाया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेंगे ही सभी के, और साथ में आपको पीडीएफ भी इसी के अंदर में प्रोवाइड आपको कर दिया जाएगा। आपको अलग से बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसका देखिए प्रिंट आउट भी आप लोग ले सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा सर जी क्लासेस के नाम से, लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे जो प्राइस जो मेंशन किया गया है आपको देखिए ये पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए जो है फ्लैट 20% का डिस्काउंट चल रहा है न्यू ईयर के रूप में। तो आप लोग को है जो कूपन कोड अप्लाई करना है सर जी 2024 एट द टाइम ऑफ परचेज। जब आप लोग बाई करोगे तो उस समय जो आपको ये कूपन कोड अप्लाई करना है तो आपको देखिए फ्लैट 20% का जो है न्यू ईयर के ऑफर के रूप में जो है ये दिया जा रहा है। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए है, आप लोग जो इसका बेनिफिट आप लोग अभी कर सकते हो आप लोग। बाद में जो है आपका ओरिजिनल प्राइस जो भी है वो आपका रह जाएगा। तो जो लोग भी बाई करना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ऐप का। इसके साथ में देखिए अगर आप लोग अलग से पीडीएफ भी बाई करना चाहते हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। कंप्यूटर का है, आपका एनवायरनमेंट का है, या केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, या फिर जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, तो सभी का हमने देखिए अलग से भी प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो आप लोग जैसे प्रिपरेशन करना चाहते हो आप लोग कर सकते हो, लिंक जो है सभी का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है कंप्यूटर बेसिक्स के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकते थे तो वो हमने डिस्कस किया है। अब भाई यहाँ पे हम लोग जो है एक्चुअल में जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या होता है जो कि मेंशन किया गया था आपका, इसको हम लोग देखते हैं। बाकी जो है जो हमें आपको कराया हुआ है उनसे भी देखिए क्वेश्चन आपका आता है एग्जामिनेशन में, तो आप लोग जो है उसको भी अच्छे से कवर करना, उससे भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो देखिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, यानी कि कंप्यूटर जो है किस तरीके का उसका आर्किटेक्चर होती है, तो ये जो है जैसे साइंटिस्ट अपने अपने डिजाइन देते थे, आर्किटेक्चर देते थे, तो ये जो है आपका अगर देखा जाती है वन न्यू वन मॉडल का है, तो इनका ही जो है काफ़ी प्रचलित है, मतलब इसी के बारे में इन्हीं का ही जो स्टडी किया जाता है आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये डील करता है कि जैसे कंप्यूटर का जो फंक्शनल बिहेवियर है तो वो कैसा है, और इसके साथ में जो है उसको प्रोग्रामर के द्वारा किस तरीके से देखा जाता है, उसका क्या होना चाहिए फंक्शनल बिहेवियर, तो ये जो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर में दिखी जाती है। अब इसको हम लोग इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है तो उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, जो सिस्टम यूनिट है आपका, तो उसके क्या किस तरीके से उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हुए रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं हम लोग कि जो मेन जो कंपोनेंट होता है ना कंप्यूटर का, तो उसमें जो है थ्री मेजर कंपोनेंट होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो मेनली आपको ये ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखिए एक आपका हो गया इनपुट और आउटपुट यूनिट, आपका हो गया आईओ यूनिट। दूसरा आपका है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा आपका यहाँ पर है मेमोरी यूनिट है। तो ये जो है कंप्यूटर के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि जैसे ये जो कंपोनेंट है तो इसका आर्किटेक्चर किस तरीके से है, मतलब कैसे जो है ये कनेक्शन होती हैं, इनकी लॉजिकल स्ट्रक्चर इसकी क्या होती है। तो यहाँ पे कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपका एक दिया हुआ है ओवरव्यू करके। तो आप देखोगे ना इसके अंदर में यहाँ पे जैसे तीन मेन कंपोनेंट है कि इनपुट और आउटपुट यूनिट। तो देखिए जो इनपुट और आउटपुट यूनिट है आपका, तो ये जो है लगे रहते हैं आपके सीपीयू से। और जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका, तो ये जो है तो इसके अंदर में तीन कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, दूसरा अर्थमेटिक यूनिट हो गया, और तीसरा आपका रजिस्टर हो गया। और फिर जो है एक होता है मेमोरी यूनिट जो कि आपका इसी से ही जुड़ा हुआ रहता है आपका, यानी कि जो सीपीयू है इसी से जुड़ा हुआ रहता है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक्सटर्नल जो कंपोनेंट है तो इसमें आपका इनपुट और आउटपुट यूनिट, साथ में मेमोरी है आपका, और बाकी जो सीपीयू जो है आपका, तो ये जो है इन सब से कनेक्टेड रहते हैं।
तो सीपीयू मतलब कनेक्टेड रहते हैं। सीपीयू जो है आपका, ये सारे डिवाइस कनेक्टेड रहते हैं सीपीयू से। यहाँ पे जैसे मेमोरी और इनपुट आउटपुट आपका हो गया, और इसके अंदर में होते हैं तीन कंपोनेंट: कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और रजिस्टर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। ये जो कंपोनेंट है, जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट यूनिट, मेमोरी था, आपका सीपीयू था, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इनपुट यूनिट के बारे में, फिर लेटर ऑन स्टेज में इसके बारे में डिटेल में भी देखेंगे। तो देखिए, इनपुट यूनिट ये वो यूनिट होते हैं कंप्यूटर के, कि जिसके थ्रू जो है कंप्यूटर जो है, जो कोडेड इन्फॉर्मेशन जो होते हैं तो वो एक्सेप्ट करता है कंप्यूटर आपका। अब यहाँ पे यूजर्स के द्वारा जो है इनपुट दिए जाते हैं, तो वो आपका इनपुट यूनिट के माध्यम से ही। तो ये एक डिवाइस होते हैं आपके, जिसके थ्रू जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर को दिए जाते हैं। तो इनपुट यूनिट में आपका, जैसे कि अगर मेन देखा जाए तो वो आपका कीबोर्ड होता है, दूसरा आपका माउस होता है। हालांकि और भी बहुत सारे होते हैं जो कि आपको बाद में बताएंगे इसके बारे में। और दूसरा आपका यहाँ पर है, दैट इज आउटपुट यूनिट है। देखिए, जो आउटपुट यूनिट जो होते हैं ना, तो जो भी रिजल्ट प्रोसेस हो जाते हैं, तो उसको शो जो होता है ना आपका, तो वो आउटपुट यूनिट में होती है। मतलब यूजर को जो रिजल्ट दिखते हैं तो वो आपको आउटपुट यूनिट में ही आपको दिखेंगे। तो आउटपुट यूनिट जो होते हैं, तो ये मेन जो होते हैं आपके डिवाइस होते हैं, जिसके थ्रू जो है आउटपुट जो भी हो जाता है उसका डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, जो भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए, तो इसमें आपका जैसे वीडियो मॉनिटर हो गया और साथ में प्रिंटर आपका हो गया। तो ये एग्जांपल आपके हैं, दैट इज आउटपुट यूनिट के। फिर इसके बाद देखिए, अगला जो है आपका, तो वो है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपका। तो देखिए, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसमें देखिए, हमने जैसे कि आपको बताया था कि इसमें जो आपका होता है, तो वो होते हैं सेट ऑफ रजिस्टर। इसके अलावा जो अर्थमेटिक और जो लॉजिक यूनिट होते हैं, और साथ में कंट्रोल सर्किट जो होते हैं, तो ये सब जो कंपोनेंट होते हैं इसके अंदर में। अब देखिए, ये जब रहते हैं ना आपस में, तो ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरप्रेट होके ही जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। असेंबली लैंग्वेज ये सब होती है इनके अंदर में। तो ये सब जो है, ये पूरा डिटेल में उतना जानने की जरूरत है असेंबली लैंग्वेज क्या है यहाँ पर, बस आपको इतना ही सिर्फ जानना है यहाँ पर, कि ये जैसे कि आपका जो होता है यहाँ पर, इसके अंदर में प्रोसेस जो होते हैं यहाँ पे, तो वो सब आपस में एक दूसरे से इंटरप्रेट करके ही जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो प्राइमरी जो फंक्शन होता है ना सीपीयू का, तो ये करते हैं, जैसे सीपीयू जो है, तो ये इंस्ट्रक्शंस और साथ में जो इनपुट डेटा जो होते हैं, तो वो जो है ये ट्रांसफर करता है मेन मेमोरी से रजिस्टर में। अब यहाँ देखिए, मेन मेमोरी आपका क्या होता है, तो ये भी हम लोग जो है देखेंगे लेटर ऑन स्टेज में। मेन मेमोरी आपका होता है कि जैसे जो होते हैं रैम और रोम जो होते हैं, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर रहते हैं डेटा रहते हैं, तो उसको कोई प्रोसेस करना हो, तो सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को क्या करेगा कि मेन मेमोरी से ले जाकर उसको रजिस्टर में ले जाएगा करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मेन जो प्राइमरी फंक्शन है आपका, तो इसका एक तो ये हो गया। तो दूसरा आपका हो गया कि जब भी ज़रूरत होती है, तो सीपीयू जो है ये आउटपुट डेटा को ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर से फिर मेन मेमोरी में। तो ये दोनों तरीके से जो है ये काम करता है आपका। और बाकी देखिए, इसमें जो एक आपका था यहाँ पे, जो कंपोनेंट होता है सीपीयू का, तो इसमें आपका जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है आपका। तो देखिए, जो अर्थमेटिक जो लॉजिक यूनिट है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होते हैं इसके अंदर में, जो कि सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जो होते हैं, तो उन सबको जो है एग्जीक्यूट करेगा बेस्ड ऑन दी अवेलेबल डेटा। जो भी डेटा दिया जाता है कि आपको जैसे लॉजिकल ऑपरेशन करना है, या फिर जो है आपको यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन करनी है, तो उसके बेसिस पे ही आपको जो है ये करता है। अब बाकी देखिए, अर्थमेटिक नाम से ही आपका आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो कैलकुलेशन होंगे, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और साथ में जो है आपका इसमें लॉजिकल कैलकुलेशन। तो लॉजिकल कैलकुलेशन में आपका होता है यहाँ पर, दैट इज एंड ऑपरेशन करना या फिर और ऑपरेशन करना। तो ये सब जो है किया जाता है आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट के द्वारा। तो नाम में ही आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, तो ऐसे ही आप लोग इसे समझ जाओगे। फिर इसके बाद देखिए, जो तीसरा इसमें है आपका, तो वो है दैट इज रजिस्टर यूनिट है। तो देखिए, जो रजिस्टर यूनिट जो आपके होते हैं इसके अंदर में, तो ये एक स्पेशल पर्पस और हाई स्पीड जो है एक मेमोरी यूनिट्स ही होते हैं, अब तरीके से आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये जो होते हैं रजिस्टर, तो ये जो है आपका काफ़ी, ये मतलब कि हाई स्पीड और एक्सपेंसिव मेमोरी भी होते हैं। तो ये जो है आपका सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखते हैं जो कि सीपीयू जो है आपका करंटली उस पर वर्क करता है। बाकी जो है डेटा ये होल्ड नहीं करेगा, मतलब कि जिसको परमानेंट बेसिस पे आप स्टोर करके अपना रखना चाहोगे, तो उसको जो है ये स्टोर करके नहीं रखेगा। जिसकी ज़रूरत है, मतलब जो काम चल रहा है, जिस पे मतलब इंफॉर्मेशन जो है आपका करंटली वर्किंग कर रही है, सिर्फ उसी को ही ये होल्ड करता है। तो देखिए, जो रजिस्टर है, तो ये क्या क्या स्टोर कर सकता है, तो जैसे जो डेटा जो दिए जाते हैं इसके अंदर में, इसके अलावा जो है आपका डेटा तो हो गया, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हो गया, इसके अलावा जो एड्रेस हो गया,
और साथ में जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट जो होते हैं प्रोसेसिंग के, तो ये सब जो है इसके अंदर में स्टोर्ड होते हैं। और बाकी देखिए जो साइज जो होते हैं ना, और साथ में जो नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं कि कितने रजिस्टर हो सकते हैं, तो ये देखिए प्रोसेसर टू प्रोसेसर ये जो वेरी करते रहता है। अगर आपका प्रोसेसर मान लीजिए कि जो है काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेसर आपका, अगर मान लीजिए कि जो है आपका ज़रूरत है लगा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वर्क कराना है उससे, और प्रोसेसर मान लीजिए कि वो आपका अगर बड़ा टास्क दिया जाए कराने के लिए कि उसको बड़े ऑर्गेनाइजेशन संभालना है, तो उसमें उसी के अकॉर्डिंग जो है साइज और नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे। तो इस तरीके से इसका जो वेरिएशन होगा आपका। तो देखिए कंप्यूटर के अंदर रजिस्टर जो आपके होते हैं, तो ये देखिए बहुत सारे होते हैं आपके, जैसे कि डेटा रजिस्टर हो गया, इसके अलावा जो है एड्रेस रजिस्टर हो गया, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। तो ये सब जो है रजिस्टर है जो कि यूज़ होते हैं कंप्यूटर रजिस्टर के रूप में। तो ये सब जो है डिटेल में आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ये सब माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है आपका, बस आपको इतना ही याद रखना है जो आपको हमने बताया है। फिर इसके बाद देखिए एक आपका होता है इसके अंदर में कंट्रोल यूनिट है। तो देखिए जो कंट्रोल यूनिट है आपका, तो ये जो है जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं कंप्यूटर के, तो उसके साथ जो है आपका ये क्या करे, कोऑर्डिनेट करता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि जैसे जो भी चीज़ मान लीजिए कि अगर उसमें स्टोर्ड प्रोग्राम है और इंस्ट्रक्शंस है, तो उसको अगर मान लीजिए कि अगर कहीं पे सेंड करना है या फिर जो है फिर से वापस स्टोर कराना है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट जो होते हैं तो ये कम्युनिकेट करेगा, जितने भी एएलयू होता है या फिर जो रजिस्टर होते हैं उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, और जो भी स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस है उसके ऊपर में जो है ये सारा फंक्शंस कराएगा। इसके साथ में डेटा का जो भी प्रोसेसिंग कराना, डेटा इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग कराना है तो उसका भी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, कि मतलब कब किस डेटा को जो है या इंस्ट्रक्शन को जो है प्रोसेस होनी है, तो उसका भी जो है ऑर्गेनाइजेशन ही कंट्रोल यूनिट ही करता है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो कि देखिए प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग देखोगे यहाँ पे इसमें से, तो इसमें देखिए पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में कि बीच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू टेम्पोरली स्टोर डेटा फॉर द एएलयू ऑपरेशन। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का कि जो कि टेम्पोरली डेटा को स्टोर करता है एएलयू ऑपरेशंस के लिए। तो आप जैसे कि देखोगे ना, इसमें आपका दिया हुआ है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसमें टेम्पोरली स्टोरेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें रजिस्टर ही आपका करता है, बाकी ये तो स्टोरेज का काम करते नहीं है। अगला देखिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल टू डायरेक्ट द सिस्टम टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। तो इसमें से देखिए कौन सा कंपोनेंट है सीपीयू का कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो सिस्टम को डायरेक्ट करता है कि वो जो है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करे। तो इसमें देखिए जो होता है तो वहाँ पर कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट ही है जो यही डायरेक्ट करता है सिस्टम को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है उसको। तो इसका देखिए राइट आंसर 2 हो जाएगा, दैट इज कंट्रोल यूनिट। तो हमने जो है यहाँ पे अभी देखा कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में। अब देखिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो आपका होता है ना, तो इनमें जो है बहुत सारे कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग बस बोलते हैं। देखिए जो बस जो होते हैं कंप्यूटर के, तो वो आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका होता है इंटरनल बस, दूसरा आपका होता है एक्सटर्नल बस। तो देखिए इंटरनल बस है आपका, तो इंटरनल बस मतलब कि ये जो है आपका सर्किट के अंदर में जो आपके रहते हैं ये, तो ये इंटरनल बसेस जैसे कि आपका कंडक्टिंग वायर्स आपके होते हैं। तो अब जैसे कि देखिए जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो जिसमें कि आपको सीपीयू और मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये सब होते हैं, तो इनसे देखिए जो आपस में इंटरकनेक्शन जो होती है ना, तो वो जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ वायर्स तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे जो वायर जो होते हैं ना, तो वो उसमें आपका इंटरनल बस होता है और एक्सटर्नल बस होते हैं। तो इंटरनल बस मतलब ये सब कंपोनेंट इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं यहाँ पे। तो ये जो बसेस होते हैं तो वो आपके तीन तरीके के होते हैं। तो इसमें एक होता है आपका कंट्रोल बस, दूसरा आपका हो गया एड्रेस बस, और फिर तीसरा आपका हो गया यहाँ पे डेटा बस जो है। तो इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है सिस्टम बस। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कि ये तीन जो बसेस है और किस तरीके से जो है आपस में ये जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आप जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो अब जैसे एड्रेस बस है आपका, तो ये जो है आपका देखिए केवल एक ही डायरेक्शन, मतलब सीपीयू से ये जो है आपका कनेक्टेड है इस तरीके से मेमोरी की तरफ। और बाकी जो है डेटा बस अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, जैसे कि आपका ये वाला हो गया, तो ये देखिए दोनों तरह से ही कनेक्टेड है आपका, मतलब कि ये बाय डायरेक्शनल में ही कनेक्टेड है आपका। तो इस तरीके से इसके बीच में क्वेश्चन आपको पूछा आता है यहाँ पे, तो किस तरीके से आते हैं तो ये भी हम लोग देखेंगे, पहले इसका हम लोग देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में। तो जैसे इंटरनल बस जो आपके होते हैं कंप्यूटर के, तो इसमें आपका एक होता है जैसे एड्रेस बस हो गया, तो ये ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स होते हैं जो कि एड्रेस को ही सिर्फ ये कैरी करेगा। तो देखिए नाम ही है एड्रेस बस, तो जाहिर सी बात है जो भी एड्रेस होते हैं
तो वही सिर्फ कैरी करेगा, उसी को कैरी करेगा। अब देखिए जो एड्रेस बस है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो है आपका होता है यूनि डायरेक्शनल। अब यूनि डायरेक्शन मतलब कि इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर कि जो डेटा जो फ्लो आपका होगा तो सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में आपका फ्लो होगा। तो वो फ्लो कैसे होगा यहाँ पे, या तो वो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ जाएगा, या फिर जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर से वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है माइक्रो प्रोसेसर केवल बाहर ही आपका जाएगा यहाँ पे, दैट इज आउट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि देखिए माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी या फिर माइक्रो प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरफ ही जा रहा है। तो इस तरीके से ये आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। और बाकी देखिए जो डेटा बस है आपका, तो डेटा बस ये भी देखिए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स ही है आपका। तो सिंस नाम ही डेटा बस है तो क्या करेगा, सिर्फ डेटा को ये कैरी करेगा। अब देखिए जो डेटा बस है तो ये बाय डायरेक्शनल आपका होता है, क्योंकि देखिए जो डेटा है तो वो तो जाहिर सी बात है, वो तो आपका जैसे दोनों डायरेक्शन में फ्लो करेगा ही करेगा। दैट इज माइक्रो प्रोसेसर से आपका मेमोरी में, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, या तो फिर आपका वो मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस से जो है माइक्रो प्रोसेसर की तरफ आपको जाएगा। मतलब दोनों तरीके से जो है इसमें आपका डेटा जो है जा सकते हैं। तो इसीलिए जो डेटा बस है तो वो आपका बाय डायरेक्शनल होता है। और वहीं पे देखिए जो कंट्रोल बस है आपका, तो ये भी ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स ही होते हैं, और जिसका यूज़ किया जाता है टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के लिए, ताकि जो है जो भी एसोसिएटेड पेरिफेरल है इससे रिलेटेड उन सबको ये कंट्रोल कर सके। मतलब कि जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको कंट्रोल कर सके यहाँ पे। अब देखिए जो भी डेटा जो होता है उसको प्रोसेस करने होते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर ये कंट्रोल बस का ही यूज़ करता है इस केस में। तो इसीलिए देखिए क्या करना है, और साथ में जो है कौन से मेमोरी लोकेशन को सेलेक्ट करनी है, तो ये सब कंट्रोल बस के द्वारा ही माइक्रो प्रोसेसर कर पाता है। तो अब देखिए इसकी बात किया जाए आपका, तो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है आपका ये काम करेगा, बाई डायरेक्शन यून डायरेक्शन दोनों की तरह ही। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया था आपका इससे रिलेटेड। तो देखिए क्वेश्चन था आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे दिया हुआ है कि डेटा बस इज बाई डायरेक्शनल। तो देखिए डेटा बस जो आपका होता है तो ये बाई डायरेक्शनल तो होता ही है, तो ये तो आपका यहाँ पे सही ही है, जैसे कि हमने आपको बताया था इसके अंदर में। अगला देखिए है कि एड्रेस बस इज बाई डायरेक्शनल। तो देखिए जो एड्रेस बस है ये बोल रहा है यहाँ पर कि ये बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि ये स्टेटमेंट आपका क्या है, ये गलत है, क्योंकि एड्रेस बस जो है तो ये आपका होता है यूनि डायरेक्शनल आपका होता है। तो इस तरीके से ये जो स्टेटमेंट आपका ये सही नहीं है। तो इसका जो है राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग चलना है जो आपको हमने बताया हुआ है इसके अंदर में। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो दिया हुआ है एक और यहाँ पे कि एड्रेस बस इज यूनि डायरेक्शनल, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा देखिए दिया हुआ है कि सेम डेटा बस इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट ऑपरेशन। तो देखिए वही जो सेम जो डेटा बस है तो उसको हम लोग रीड और राइट ऑपरेशन दोनों के लिए ही कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका इसमें सही दिया हुआ है। अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि अ बस दैट कनेक्ट द मेजर कंपोनेंट इन ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम सच एज द सीपीयू, आईओपी एंड द मेमोरी इज कॉल्ड अ। तो वो बस कौन सा है जो कि जो मेजर कंपोनेंट जो होता है ना मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर में उन सभी को कनेक्ट करता है, जैसे कि सीपीयू या फिर जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हो गया या मेमोरी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए इस सबको बोलते हैं हम लोग सिस्टम बस। तो सिस्टम बस हमने आपको बताया था कि ये तीन आपके होते हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और साथ में जो कंट्रोल बस जो आपके होते हैं, तो ये सिस्टम बस आपका सारा हो जाएगा। तो सिस्टम बस जो आपका एक सिंगल कंप्यूटर बस आपका होता है, जितने भी मेजर कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर को तो उन सबको जो है कनेक्ट करता है। अब ये सब कम फंक्शन को कंबाइन कर दिया जाए यहाँ पे डेटा बस को, तो यही इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है आपका। और वहीं पे देखिए बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल बस की, जो कंप्यूटर में जो आपके होते हैं। तो देखिए ये ऐसे बस होते हैं, मतलब डेटा वायर्स आपके हो सकते हैं यहाँ पर, कि जो कि हम लोग एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हम लोग इनका यूज़ करके। तो अब इसमें देखिए क्या होता है यहाँ पर आपका, कि जैसे कि कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस आपका हो गया, जैसे कि आपका मोबाइल ही हो गया, या फिर जो एक्सटर्नल कार्ड होते हैं, या फिर हार्ड डिस्क हो गए, या फिर मान लीजिए कोई भी चीज़ हो जो कि एक्सटर्नली हम लोग कनेक्ट करते हैं और उसको हम लोग बाहर देख भी सकते हैं। तो उनको कनेक्ट करने के लिए जाहिर सी बात है हमें भी जो है इसके लिए वायर्स की ज़रूरत तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो उसमें जो है आपका एक्सटर्नल बस में सारे आपके आ जाएंगे। तो इसमें देखिए जो होता है यहाँ पर कनेक्टिंग डिवाइस रहेंगे यहाँ पर, तो ये डेटा और जो अदर जो कंट्रोल पर उन सबको ये कैरी करते हैं। लेकिन देखिए इनका जो रेस्ट्रिक्शन होता है यहाँ पर, कि इनको जो है हम लोग एक्सटर्नल ही यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ में। तो इसमें आपको देखिए ये सारे आपके जैसे यूएसबी है आपका केबल जो है, तो वो भी एक तरीके से एक्सटर्नल बस की तरह ही काम करता है। और बाकी ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये सब भी जो है एक्सटर्नल डिवाइस की तरह, मतलब एक्सटर्नल बस की तरह ये काम करते हैं।
तो आई होप कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरिटी इसका हो गया होगा। और बाकी देखिए जो आखिरी जो है आपका, तो वो है मेमोरी यूनिट है। जैसे आपने देख लिया यहाँ पे इनपुट आउटपुट यूनिट के बारे में देखा आपने, इसके अलावा जो है एएलयू के बारे में देखा, रजिस्टर जो होता है उसके कंपोनेंट जो भी रहते हैं यहाँ पे उसके बारे में देखा, फिर मेमोरी यूनिट आपके होते हैं लास्ट में इसका। तो देखिए मेमोरी जो है आपका दो तरीके के होते हैं, एक आपका प्राइमरी, दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो इन सबको डिटेल में देखेंगे हम लोग। जैसे प्राइमरी में आपका और डिवीजन होता है रैम, और फिर जो है आपका रोम का, फिर इसके भी फर्दर कैटेगरी होते हैं पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, और वहीं पे रैम स्टैटिक और डायनेमिक आपका होता है। और ये जो है इस मेमोरी जो स्टोर करते हैं आपके, तो ये देखिए परमानेंट जो है बेसिस पे नहीं करते, मतलब कि ये जो है रहता है आपका सेकेंडरी मेमोरी होता है, तो ये आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करते हैं। तो इसमें आपका हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब आपके आ जाएंगे। तो इन सबको देखिए हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जब आपको हम यहाँ पे कराएंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो ये बस आपका केवल एक ओवरव्यू है आपका यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका इससे बहुत सारे पूछे गए थे, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे वेरियस एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है यहाँ पे एग्जामिनेशन में, तो ये भी हम लोग साथ में करते चलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो वर्ड है, तो ये कौन से लैंग्वेज से डिराइव हुआ है? तो देखिए जो कंप्यूटर वर्ड है ना, तो ये एक लैटिन वर्ड से आपका डिराइव हुआ है। ये जो लैटिन वर्ड है आपका, तो होता है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है कि टू कैलकुलेट। तो ये जो है इसका डी आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका कि आईसी इज मेड अप ऑफ। तो आईसी जो है ये किससे बना हुआ होता है? तो देखिए जो आईसी जो होते हैं ना, इंटीग्रेटेड जो सर्किट होते हैं, तो वो जो है आपका सब ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका वन ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए यहाँ पे फादर ऑफ कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये देखिए बोला था चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। और मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो उसमें आपका देखिए एलन ट्यूरिंग का आएगा, लेकिन ओवरऑल बोला था फादर ऑफ कंप्यूटर तो आपका चार्ल्स बेबेज का। तो ये जो है आप लोग याद रख लेना, अगर इस तरीके से आए तो आप लोग जो है इसको मार्क कर देना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें देखिए वही सेम क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए बोला था एलन ट्यूरिंग को, तो इसका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है एक मैथमेटिशियन थे, इन्हीं को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस का। अगला देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज। तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग डिवाइस के बारे में बात करी जाए कि यानी कि पहले जो है कौन से डिवाइस यूज किए जाते थे। तो देखिए पहले जो डिवाइस होता था ना कैलकुलेटिंग करने के लिए, तो वो आपका होता था एबैकस। तो ये एक तरीके का जो है एक कैलकुलेशन करते थे इसके माध्यम से। तो इसका देखिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हु डेवलप द इंटीग्रेटेड चिप। तो इंटीग्रेटेड चिप जो है किसने डेवलप किया था? तो देखिए इसका अगर आप लोग देखोगे ना, तो इसका आपका होगा दैट इज जे एस किल्बी। किल्बी इन्हीं ने जो है इंटीग्रेटेड चिप को डेवलप किया था। तो यहाँ पे थ्री जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन तो आपको ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो है कुछ सैम्पल क्वेश्चन थे जो कि अगर और भी पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, तो वो सब जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और बाकी देखिए आगे भी जो आपका इसी तरीके से क्लास कंटिन्यू रहेंगे। आप लोग जो सीक्वेंस में देखते चलना, इससे जो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा।